हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में, जो दिसंबर में होने वाला है। फिर से अनाउंस हो चुका है टीसीएस एनक्यूटी काफ़ी टाइम पहले, एंड इट विल बी कंडक्टेड इन दिसंबर। बहुत लोगों को डाउट्स आ रहे थे, दैट वाज अबाउट कौन सी डिग्री से, अगर मैं मैकेनिकल से हूँ तो कौन सा लूँ, सिविल से हूँ तो कौन सा लूँ, ठीक है, कौन सा पैक लूँ, ये सारी चीज़ों के आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो सब हम लोग क्लियर आउट करेंगे, बिकॉज बहुत लोग मेरे पर रीच आउट कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम, ऑन कॉमेंट्स। तो मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ फॉर यू, एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग। बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इट विल बी अ क्लियर डिटेल वीडियो। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। तो चलते हैं। उससे पहले मैंने री-लेवल के बारे में कितनी बार पहले बात की हुई है काफ़ी वीडियोस में, तो बहुत से लोगों के बहुत से डाउट्स हो रहे थे कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, इससे सिलेक्शन प्रोसेस कितना है, क्या है, कैसे करना है, इसके एग्जाम में क्या आता है, इसके अगर मैं फेल हो जाता हूँ टेस्ट में तो कितने दिन बाद फिर से दे सकता हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दैट इज इफ़ यू आर फ्रॉम अगर आप मान लो 30 दिन आज आपने एग्जाम दिया और अगर अनफॉर्चुनेटली यू फेल, ठीक है, तो 30 दिन के बाद आप फिर से एग्जाम दे सकते हो, एंड इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। कुछ भी आपको पे नहीं करना है। 15 डेज के अंदर आपका सारा रिजल्ट आ जाता है। आप एग्जाम आज दिए, देन 50 डेज के अंदर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके स्कोर्स पे। और बहुत से लोग बोल रहे थे दैट यू वांट टू सी द टेस्ट और कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हो, तो वो री-लेवल पोस्ट करते रहते हैं। आई विल बी शोइंग यू दैट थिंग। तो जैसे कि देख सकते हो, दिस इज द री-लेवल पेज, री-लेवल अचीवर्स का पेज है। दिस इज द पेज वेयर द पीपल जो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, दे आर पोस्टिंग, री-लेवल इज पोस्टिंग। और यहाँ पे स्कोर्स वगैरह मेंशन्ड है, विच कंपनी दे हैव बीन सेलेक्टेड। क्योरफिट में सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद कई कंपनीज है, दे आर नंबर ऑफ कंपनीज दे आर बीन सेलेक्टेड, 360 रिटेलर्स। तो बहुत ढेर सारी कंपनी दे आर गेटिंग सेलेक्ट। आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको री-लेवल की साइट पे जाना है। यू नीड टू गो ऑन द री-लेवल साइट एंड यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन गेट हायर्ड एंड यू कैन सेलेक्ट विच एवर ग्रेड यू वांट टू गो एंड यू कैन डायरेक्टली गेट हायर्ड एंड प्रिपेयर फॉर दिस। ऑल द सिलेबस विल बी गिवन हियर। नीचे जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर का सारे सेक्शंस में होगा, वहीं से डाउनलोड करके डिटेल में सिलेबस देख सकते हो। सो दिस वाज इट अबाउट द री-लेवल। सो अभी हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। दिस इज द टीसीएस एनक्यूटी पेज एंड फ्रॉम हियर ओनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। सारी चीजें यहीं पे मेंशन होगी, कुछ भी अपने मन से नहीं बताऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर करूंगा और जो भी मेरे को पता है सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, दैट इज इफ यू आर फ्रॉम दिसंबर में आप एग्जाम देना चाहते हो, एप्लीकेशंस आर ओपन, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में नहीं बात करेंगे, बहुत से चैनल्स पहले से ही वीडियो बना चुके हैं। और नॉर्मल से एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको बस बाई करना है एंड यू नीड टू एक्टिवेट एंड यू नीड टू फिल द फॉर्म, ठीक है। पहली चीज तो इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है, मैकेनिकल से हो, तो पहली चीज आप कौन सा लिख सकते हो। पहली चीज तो दिस इज द मैंडेटरी सेक्शन। ये जो 2 टेस्ट हैं ये मैंडेटरी हैं, ये दोनों। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, बीसीए से हो, बीबीए से हो, आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से, कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, आप एमबीए कर रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड से, फाइनेंस में घुसना चाहते हो, ये दोनों सेक्शंस मैंडेटरी हैं। दैट इज एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स। ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी सेक्शन है, यू नीड टू गिव दिस। और ये आपको पैक लेना ही पड़ेगा, इट इज अ कॉस्ट, वो कोई कॉस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो 2 सेक्शंस है, दैट इज फॉर द इंडस्ट्री एनक्यूटी, सब्जेक्ट एनक्यूटी, एनक्यूटी बंडल। तो पहली चीज इंडस्ट्री एनक्यूटी की बात करें, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाना चाह रहे हो, दैट इज आईटी आपको लेना है। इफ यू वांट टू गेट इनटू आईटी कंपनी, प्रोग्रामिंग स्किल्स वगैरह हैं, या बीसीए से हो, बीएससी से हो, आईटी या किसी भी रोल से आपको आईटी में घुसना है, then the very first thing you have to give the IT one. If you want to get into the financial or banking services, you need to give this one, that is second one, 399 का जो है, ठीक है, वो देना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल से हो सपोज, ठीक है, सब मैकेनिकल से हो, तो सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे एक है, दैट इज दिस वन, डिजाइन एंड एडिटिव, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग। तो इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे देखो 799 का कोर्स है ये, कोर्स नहीं है ये, बेसिकली एग्जाम के लिए है। एंड एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स मैंडेटरी टू गेट इनटू टेस्ट टू रजिस्टर फॉर द अलाइनमेंट। मतलब अगर आप ये टेस्ट देना चाह रहे हो इंडस्ट्री या सब्जेक्ट एनक्यूटी में से कोई सेक्शन, तो ये तो आपको कॉग्निटिव स्किल्स तो देना ही पड़ेंगे, हर बार देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो उसके साथ है। नेक्स्ट थिंग, टेस्ट डेट आपका 12 सितंबर होने वाला है। इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग में, एडिक्टिव में, बिकॉज यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करोगे यू कैन से हियर हु ऑल कैन अप्लाई। कैंडिडेट हैविंग स्किल्स ऑफ 3D प्रिंटिंग, मटेरियल साइंस एंड डिजाइनिंग थिंकिंग, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। कैंडिडेट विद बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर ग्रेजुएट विद 3D डिजाइन एंड जनरेटिव डिजाइन स्किल्स। मतलब मैकेनिकल से हो तो अप्लाई कर सकते हो, और भी किसी बैकग्राउंड से हो, इफ यू हैव द 3D स्किल्स या डिजाइन स्किल्स हैं जो भी आपको पता है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं यार, मैं अंधाधुंध कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग एवरीथिंग व्हाट एवर इज रिटन हियर। तो ये सारी चीजें, देन जॉब एस्पेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, व्हाट इज द जॉब, ऑल अबाउट द टेस्ट, सब कुछ दिया हुआ है। यू कैन सी हियर टेस्ट कवरेज, मतलब ये टेस्ट का सिलेबस वगैरह क्या होने वाला है, यू कैन सी हियर दैट
ओवरव्यू ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के ऊपर होने वाला टोटल मार्क्स 100 मार्क्स से होंगे, 120 मिनट इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मिलेगा। और ये मैकेनिकल कोर हो, सिविल से हो, देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी टेस्ट हैं जो मेंशनड है यहाँ पे। सब्जेक्ट एनक्यूटी है, दैट इज आईटी प्रोग्रामिंग के हैं, बेसिक कंप्यूटर साइंस के हैं, देन अकाउंटेंट के हैं, इन सब के हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हैं। सो अगर आप इन सारे लोग पूछ रहे थे मेरे से दैट डिजिटल मार्केटिंग में अगर टीसीएस एनक्यूटी देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हैं, फ्रॉम हेयर ओनली यू कैन गिव, यू कैन सेलेक्ट दिस एंड यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर पैक एंड यू कैन गिव दिस, ठीक है। लेकिन अगर आप आईटी से हो, ठीक है, आईटी से आप आईटी में ही घुलना चाहते हो, आई विल सजेस्ट यू टेक दिस पैक, दैट इज अ बंडल, होल बंडल है। इसके अंदर जब जाओगे आप आईटी रेडनेस में तो इसमें कई ढेर सारे टेस्ट हैं, एक टेस्ट नहीं है। दीज आर द पैक ऑफ द टेस्ट, दैट इज आपको सब्जेक्ट एनक्यूटी में आईटी प्रोग्रामिंग में मिलेगा, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट भी मिलेगा, एनक्यूटी मिलेगा, एंड इट इज चीपर एज कंपेयर टू अलग अलग बंडल्स आप लोगे, उससे ज़्यादा चीपर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल प्रोसेस है सारा कुछ, तो आप यहाँ से ऐसे करके दे सकते हो, इट विल बी अ वेरी, एंड फ्रॉम हेयर ओनली यू कैन अप्लाई, अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है ना, आपके पास स्कोर आ जाएगा, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। बहुत से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं यार, कई कंपनीज में, पब्लिसिटी में हो गया, उसके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद टाइटन हो गया, देयर आर डिफरेंट कंपनीज बढ़ भी रही हैं यहाँ पे, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग, ड्रीम जॉब आपका यहाँ पे, ड्रीम जॉब का मतलब क्या है कि यहीं से नॉर्मल आप यहाँ पे एनक्यूटी वगैरह दे सकते हो, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स वगैरह सबके हैं, whoever have got hired और कुछ भी, ठीक है, they have given their testimonials. If you have any issues you can call on this number and you can verify the information, you can talk to them, you can like live chat भी कर सकते हो, whatever you need. And FAQs has also written here कि industry NQT क्या है, subject NQT क्या है. If you don't know you can just read out from here. I have already made many videos of TCS NQT and I have pinned the like in the जो playlist है उसमें मैंने पिन कर दिया है पर्टिकुलर वीडियो, you can get the video from there. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था बिकॉज बहुत से लोगों के इश्यूज आ रहे थे, बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सब्जेक्ट एनक्यूटी या इंडस्ट्री एनक्यूटी या मैकेनिकल से हो तो कौन सा फील्ड बनना चाहिए, सिविल से हो तो कौन सा फील्ड बनना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना यार, और कॉमेंट डाउन जरूर करना बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी कमिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।